गाइस आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं जिस म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके 1x नहीं, 2x नहीं, 3x नहीं, 4x नहीं, कम से कम आप अपने पैसे को 10x यानी कि 10 गुना कर सकते हैं। गाइस ये म्यूचुअल फंड अभी नया है, इस म्यूचुअल फंड को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए इस म्यूचुअल फंड की जो NAV वैल्यू यानी कि नेट एसेट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम चल रही है। आने वाले टाइम पर इस म्यूचुअल फंड का जो NAV है नेट एसेट वैल्यू बहुत ज़्यादा जा सकता है और ऐसे में आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार हो सकता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने लगभग पिछले 1 साल के अंदर 50% तक का हाईएस्ट रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिखाया है। ऐसे में आपका यहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा हो सकता है कि वहां पर आपको 50% या फिर उससे ज़्यादा परसेंट का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर इस म्यूचुअल फंड के ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन के अंदर इसमें कोई भी नेगेटिव सिग्नल हमको देखने को नहीं मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे कुछ दोस्तों ने भी इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, लगभग 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रखा और उनका जो 1 लाख रुपए लास्ट 1 ईयर के अंदर सिर्फ 1.5 लाख रुपए कन्वर्ट हो चुका है। गाइस आप देख सकते हैं लगभग उनको भी 50% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए वरदान साबित हो सकता है और आप यहाँ पर एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में समझ ना आए और आप इस म्यूचुअल फंड में जो भी प्लस पॉइंट वाली बात है वो आप स्किप कर दें। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली हमने एक चीज मेंशन कर रखी है, क्या 10x योर इन्वेस्टमेंट। आप अपने म्यूचुअल फंड के अंदर इस मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाकर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10x कर सकते हैं, यानी कि 10 का मल्टीपल कर सकते हैं गाइस। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखोगे नाम तो आपको क्लियर सी पता चल गया, क्या नाम है गाइस, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल, इसका लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल को आपको इंटरेस्ट आता है कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने को मन करता है तो नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डीमेट अकाउंट का लिंक मिलेगा, क्योंकि बिना डीमेट अकाउंट के आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसलिए नीचे के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डीमेट अकाउंट मिलेगा जो कि टोटली फ्री है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे टोटली फ्री है। आप जाकर वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इस म्यूचुअल फंड में आप अपने इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा जो भी प्रॉफिट है पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। ठीक है गाइस। दूसरा यहाँ पे गाइस एक क्लियरली चीज़ में लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई योर ग्रोथ पोटेंशियल। गाइस ये म्यूचुअल फंड लगभग ज़्यादा टाइम इस म्यूचुअल फंड को नहीं हुआ है, लेकिन इसने जो अपने कुछ टाइम पीरियड के अंदर जो रिटर्न इसने दिया है वो गाइस बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया और बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपके लिए कंप्लीटली इस म्यूचुअल फंड का रिसर्च करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस, इसके जितने भी टेक्निकल टर्म्स है हर एक चीज़ देखेंगे, कहाँ पे कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है। आप जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए गाइस। आइए गाइस अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, क्योंकि जब भी किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो तो ये देखिए कि उसने लास्ट कुछ टाइम पीरियड के अंदर क्या रिटर्न आपको दिया है। अगर उसका परफॉर्मेंस पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर अच्छा रिटर्न है तो डेफिनेटली वो म्यूचुअल फंड आगे भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा रिटर्न देगा। आइए गाइस समझते हैं इस चीज़ को। इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ देखिए गाइस, ये है 1 मंथ का रिटर्न, सिर्फ 1 महीने के अंदर। यहाँ पे गाइस आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लियरली लिखा हुआ एक चीज़, क्या लास्ट 1 मंथ के अंदर 1.76% का रिटर्न दिया गाइस। अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर देते हैं ना गाइस, 1 लाख रुपए भी, तो आपको 1 महीने में भी आपको सिर्फ 1 महीने के अंदर आपका 1 लाख रुपए में 1.76% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। और गाइस मैं बता दूं कि आज से सिर्फ 1 महीने पहले इसका जो NAV था, NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जो इसका प्राइस था पर शेयर वो था 83.14 का था और आज देख सकते हैं इसका 84.37 हो चुका, जो कि सिर्फ 1 महीने के अंदर देखो आप कितना ऊपर जा चुका है। इवन मैं आपको इसका टेक्निकल रिसर्च दिखाऊं तो गाइस आप इस वाले बिंदु से अगर यहाँ जाते हैं, इस वाले बिंदु से अगर आप आगे की ओर मूव करते हैं, 1 सेकेंड यहाँ मूव करते हैं आप, तो देखोगे कि इसने लगातार यहाँ पर देखोगे आप सिर्फ ऊपर की ओर ग्रोथ दिखाया, सिर्फ ऊपर की ओर ग्रोथ है। आप ये कंटिन्यूस देख सकते हैं। इसलिए बेस्ट मूवमेंट था अगर जिस व्यक्ति ने 1 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर जिस व्यक्ति ने अगर इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसको और भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता। इसीलिए
आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट का एक अच्छा टाइम है, अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें बताया कि पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है। इस पर बहुत क्लियरली तरीके से समझा है, आप जाकर उस वीडियो को देखिए ताकि आप ये समझ सकें कि मार्केट में आपको किस टाइम पे एंट्री लेनी है और किस टाइम पे एंट्री नहीं लेनी है। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पीई रेशियो पता होना चाहिए, और वो उस वीडियो में मैंने बताया। उस वीडियो का लिंक नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस ये रही सिर्फ 1 मंथ की बात। सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको 1.76% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अब बात करते हैं इसके सिर्फ 6 महीने यानी 6 मंथ रिटर्न पर। सिर्फ 6 महीने में इसने कितना रिटर्न दिया, तो आप ये देखेंगे कि लास्ट 6 मंथ के अंदर 26.18% का रिटर्न, लगभग 26% का रिटर्न पिछले 6 महीने के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। आज से 6 महीने पहले जो इस म्यूचुअल फंड का NAV नेट एसेट वैल्यू का जो प्राइस था वो था 68.70 था, और आज देख सकते हैं बढ़कर कितना हो चुका है, 84.37 हो चुका है। इवन आप यहाँ पे ये चेक करेंगे जो इस मार्केट का इसका जो ये प्राइस यहाँ से जो उठा है 87 से लेके ये यहाँ तक पहुँचा, आप देख सकते हैं। और लगातार इसने ऊपर की ओर ग्रो दिखाया। यहाँ से आप चेक करोगे तो इसे लगातार ऊपर की ओर ही मूव कर रहा है, आप लगातार देखते जाएंगे। सिर्फ लगातार ऊपर की ओर मूव किया, आप ये देख रहे हैं कंटिन्यूस ऊपर की ओर मूव किया। नीचे की तरफ फॉल बहुत ही मुश्किल देखने को मिला। सिर्फ आपको ये वाला मूवमेंट एक देखने को मिलेगा जहाँ पर ये मार्केट थोड़ा डाउन आया था, थोड़ी सी नीचे आई थी, बट स्टिल यहाँ पर अगर मैं इसके पॉइंट से भी अगर मैं आपको एक आइडिया लगा दिखाऊं तो यहाँ से भी आप चेक करोगे तो भी मार्केट अपने स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से फिर भी ऊपर आपको प्रॉफिट देखने को मिला। तो गाइस ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात है, अगर लॉन्ग टर्म में जाओगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इवन मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अगर आपको 26% का रिटर्न, मैं मानता हूँ चलो आपको 25% मिला, सिर्फ 25% का रिटर्न। अगर गाइस आप यहाँ पर सिर्फ 1 लाख रुपये, सिर्फ कितना 1 लाख रुपये लगाते हैं, ये गाइस ये रहा आपका 1 लाख रुपये। मान लो कि 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया और आपको सिर्फ 25% का रिटर्न भी मिल जाता है गाइस, सिर्फ 25% रिटर्न। आपको 25% रिटर्न निकाल के दिखाते हैं गाइस, आपको कितना मिल जाएगा गाइस, 25 से कम 25 और बचा आपके पास 3 जीरो, यानी 25,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट बन जाएंगे सिर्फ 6 महीने के अंदर। अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो आपका सिर्फ 1 लाख रुपये, सिर्फ 1 लाख रुपये आपका सिर्फ 6 महीने के अंदर बन जाएगा 1,25,000 रुपये। घर बैठे बैठे कोई आपको इन्वेस्टमेंट, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। और 25% का रिटर्न इस मोतीलाल ओसवाल ने दिया है, पास्ट परफॉर्मेंस में दिया है, और अगर आगे भी कंटिन्यूस देता है तो आपको 25% के रिटर्न के साथ आपका जो अमाउंट है वो 1,25,000 का पोर्टफोलियो बन जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि देखो गाइस सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ही हम एनालिसिस नहीं कर सकते, आगे और भी टर्म्स है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सिर्फ अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो वीडियो आपको समझ नहीं आएगी और आप कहेंगे कि ये मुझे समझ नहीं आया। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं अपने, ये तो लास्ट था 6 मंथ का परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं इसके 1 ईयर का परफॉर्मेंस, लास्ट 1 साल के अंदर इसने क्या परफॉर्मेंस दिया वो भी बात करते हैं। लास्ट 1 ईयर के अंदर 52.27% रिटर्न, लगभग 50% से ऊपर का रिटर्न दिया गाइस इस म्यूचुअल फंड ने। देखेंगे लास्ट आज से 1 साल पहले, आज 2024 चल रहा है, तो यानी 2023 में जो इसका प्राइस था NAV प्राइस वो था 55 रुपये 96 पैसे, और आज देखेंगे इसका प्राइस है 84 रुपये 37 पैसे। अगर मैं इसको चार्ट को आपको समझाऊँ स्टार्टिंग से, तो आप गाइस ये देखेंगे यहाँ पर चार्ट का जो ये प्राइस है, यहाँ से मार्केट उठकर इधर आई है गाइस। आप भी देखेंगे लगातार मार्केट ऊपर की ओर रही है, मार्केट देखा लगातार गाइस ऊपर की ओर उठती रही, बीच बीच में डाउनफॉल है, बट ओवरऑल जो 1 ईयर का हमें परफॉर्मेंस दिख रहा है वो पॉजिटिव, लगभग 50% के रिटर्न के साथ आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर मैं छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पर भी आपको करके दिखाऊँ तो गाइस अगर आप यहाँ पर सिर्फ 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 1 लाख रुपये, तो आपको सिर्फ 1 साल के अंदर आपका 1 लाख रुपये 1,50,000 रुपये गाइस बन सकता है। आपका 1 लाख रुपये 1,50,000 बन सकता है, घर बैठे 50,000 रुपये आपका बन सकता है इस वाली म्यूचुअल फंड के अंदर। क्योंकि गाइस कंटिन्यूस जो इसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट लगातार ग्रीन का पैटर्न के साथ हमेशा ऊपर बढ़ती नजर आ रही है। तो गाइस आगे और भी देखते हैं, ये तो सिर्फ 1 ईयर की बात थी, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में हम लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखना होगा। बात करते हैं आगे, तो गाइस ये देखेंगे आप यहाँ पर 3 ईयर्स का रिटर्न, अगले 3 साल के अंदर भी अगर हम इसकी बात करें तो 3 साल में भी इसने 35% का रिटर्न लगभग दिया है, 35.39, लगभग 35% का रिटर्न है। आज से 3 साल पहले जो इसका प्राइस था NAV प्राइस वो था 34 रुपये 20 पैसे, और आज इसका प्राइस देखेंगे आप 84 रुपये 37 पैसे गाइस।
अगर मैं इसके मार्केट ट्रेंड लाइन की बात करूं, अगर मैं इसके ट्रेंड की बात करूं तो गाइस आप देखेंगे इसका ट्रेंड जो है कंटिन्यूस ऊपर रहा। बीच बीच में देखोगे आप काफ़ी इसका बड़ा डाउनफॉल रहा है बीच बीच में। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर बहुत डाउनफॉल रहा, इस वाले पॉइंट पर डाउनफॉल रहा, बट स्टिल जो ओवरऑल मार्केट ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया वो 84.37% के साथ में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया गया। ठीक है, इवन यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर नेक्स्ट पॉइंटर की, तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ईयर के रिटर्न की। तो गाइस आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने लास्ट 5 ईयर्स के अंदर भी लगभग 27% का रिटर्न गाइस दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 27.47% का रिटर्न नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर भी इसने दिया है। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 साल पहले इस मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का जो NAV वैल्यू था वो था 25.28 और आज देख सकते हैं 84.837 का है। तो गाइस बहुत बड़ा चेंज है। अगर यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन करके देखते हैं 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको 26% या 27% का लगभग भी आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपका 1 लाख रुपए 1 साल में 1,27,000 रुपये बन सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ 1 साल है। तो अगर आप कम से कम 10, 15 साल, 20 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1 लाख रुपये 1 करोड़ भी बहुत ईजिली बन सकता है। ठीक है गाइस, और बाकी आपने ट्रेंड लाइन तो देख ही लिया गाइस। यहाँ पे ट्रेंड लाइन में अगर बात करूँ तो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं मार्केट बीच बीच में डाउनफॉल आई, बट आपने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया, वेट किया, वेट करने से मार्केट ये आपको ऊपर गई। तो अगर आप यहाँ वाले पॉइंट पे इन्वेस्ट करते हैं, इस वाले पॉइंट पर मैं आपको एक बार हाईलाइट कर दिखा देता हूँ वाला पॉइंट, अगर आप इस वाले पॉइंट पे इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ जाते हैं तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इस वाले पॉइंट से थोड़ा मार्केट यहाँ डाउन हुआ बट स्टिल अगर लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके जब से ये म्यूचुअल फंड बना है तब से लेकर इसने कंटिन्यूस कितना रिटर्न दिया, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देखेंगे जब से ये म्यूचुअल फंड बना है इसने लगभग 23%, 24% के समथिंग है, लगभग 23% के समथिंग इसने लगातार इंटरेस्ट दिया है। एवरेज इसका इंटरेस्ट है वो 23% है। और आज से जब ये म्यूचुअल फंड बना था तब इसका जो प्राइस NAV था वो था 10 रुपीज़ 1 यानी 10.1 का आपका इसका NAV था और आज 84 रुपीज़ 37 हो चुका है। तो गाइस अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ जब से म्यूचुअल फंड बना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस म्यूचुअल फंड को, अभी आगे बात करेंगे म्यूचुअल फंड कब बना और कब से इसका क्या हुआ है, हर एक चीज़ पे बात करेंगे। तो गाइस आप यहाँ देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का अगर मैं ग्राफ की बात यहाँ जब से म्यूचुअल फंड बना है तो म्यूचुअल फंड बनने के बाद यहाँ से लेके अगर मैं इसका एक बेस लाइन तैयार कर लूँ तो बेस लाइन में भी आप ये देखेंगे कि जब से मार्केट बनी है तब से लेके बेस लाइन से भी मार्केट ऊपर की और ये आप देखें कंटिन्यू देखें मार्केट ऊपर की चल रही है। मार्केट अपने बेस लाइन से हमेशा ऊपर रही है, मार्केट कभी भी बेस लाइन से नीचे की तरफ मूव नहीं करी। और एक पीरियड ऐसा आया जहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो ये वाला पीरियड था, ये वाला पीरियड, इस वाले पीरियड से मार्केट ने बूम किया और मार्केट लगातार यहाँ से उठना, देखो कितना गाइस बहुत ज़्यादा उठना शुरू कर दिया मार्केट ने। लगातार मार्केट उठ के अपने पीक पॉइंट 84.37 पर पहुंच गई और आने वाले टाइम पर इसकी उम्मीद है कि ये जो 84.37 है ये बहुत जल्दी हो सकता है कि ये 150 या फिर 100 तो बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा, बट 120 से लेके 150 तक ये बहुत जल्दी नेक्स्ट कुछ पीरियड में, यानी कि नेक्स्ट में मेरे अकॉर्डिंग अगले 5 से 6 साल के अंदर ये अपना 120 से 150 के आसपास पहुंच जाएगा। अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि 84 रुपये आपका 150 वाले NAV पर कन्वर्ट हो जाए और आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो यहाँ पर तैयार हो जाए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ रही होंगी आपको। अब बात करते हैं इससे कुछ टेक्निकल टर्म्स की, क्योंकि अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो पास्ट परफॉर्मेंस के साथ जरूरी है कि जो टेक्निकल टर्म्स भी हमको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स की। गाइस अगर टेक्निकल टर्म्स पर आएंगे तो आप ये देखेंगे इस मोतीलाल ओसवाल का जो NAV वैल्यू आज के टाइम पे जो टुडेज का प्राइस है वो है 84 रुपीज़ 37 पैसा। आप 84 रुपये 37 पैसे के साथ अपना इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो एक्सपेंस रेशियो है 1.70%। अब आपके में सवाल आएगा कि ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। गाइस एक्सपेंस रेशियो का मतलब मैं बताऊं तो एक्सपेंस रेशियो का मतलब है जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट को एक फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर होंगे, वो फंड मैनेजर आपके पैसे को ले जाकर अलग अलग मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। हो सकता है आपका पैसा वो इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, हर डिफरेंट फाइनेंस सेक्टर या फिर डिफरेंट कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि आपके पैसे को मैनेज करेंगे। जो उनका मैनेज करने का चार्ज होगा वो है 1.70% का रहेगा, जो कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से डिडक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पे, जैसे हमारा स्कीम टाइप है रेगुलर। अब आपको
यहाँ पे सोच रहे हैं कि रेगुलर क्या है। तो गाइस रेगुलर देखो, म्यूचुअल फंड में दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक होता है रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान में वो होता है कि जब हम किसी म्यूचुअल फंड को किसी थर्ड पार्टी यानी कि किसी ब्रोकर्स के थ्रू हम खरीदते हैं, ब्रोकर या फंड जो फंड एडवाइजर होते हैं, तो हम उनके थ्रू कोई म्यूचुअल फंड बाई करते हैं, तो वो आपके रेगुलर में आता है। अगर आप डायरेक्ट में जाएंगे तो डायरेक्ट में आप किसी कंपनी से म्यूचुअल फंड बाई करते हैं, तो यहाँ पर रेगुलर का रहने वाला। चाहो तो आप इस मोतीलाल ओसवाल को आप डायरेक्ट भी बाई कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे किसी ब्रोकर के थ्रू, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ब्रोकर के थ्रू जाए, किसी फंड जो आपका फंड एडवाइजर हो उसके थ्रू ही जाए, आप खुद से किसी भी म्यूचुअल फंड की ओर आगे ना बढ़े। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा वेरी हाई रिस्क है, और ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर के ऊपर। यानी अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप इस म्यूचुअल फंड की ओर और जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं उनकी ओर मूव कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो ज़्यादा बेटर है कि आप रेगुलर प्लानिंग के साथ जाए, और जो म्यूचुअल फंड जो नॉर्मल रिस्क के साथ में आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कहने को ये रिस्क है, रिस्क ज़्यादा नहीं है। बिगिनर्स लोग इसी रिस्क को देकर डर जाते हैं। आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखा कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। देखो गाइस, रिस्क होना वो तो हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर देखो किसी को नहीं पता था कि बीच में कोरोना आ जाएगा, कोरोना के टाइम पे मार्केट गिर गई, लॉकडाउन लग गया, मार्केट पूरी गिर गई। कोरोना और लॉकडाउन की किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो चाहे ये वाला म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो नॉर्मल रिस्क वाला म्यूचुअल फंड हो, हर एक मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं एग्जिट लोड, तो एग्जिट लोड गाइस आपका 1% का रहने वाला है। एग्जिट लोड का मतलब होता है अगर उसकी मैच्योरिटी से पहले अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड को एग्जिट करते हैं तो वहाँ पे आपको 1% का चार्ज कटेगा और आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इस म्यूचुअल फंड को कितना टाइम हो चुका है, तो लगभग 10 साल इस म्यूचुअल फंड को हो चुका है बने हुए। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आप SIP करवाते हैं इस अकाउंट म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको मिनिमम 500 रुपये के साथ SIP करनी होगी, और लमसम आप चाहे जितनी मर्जी से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ज़्यादा अब मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेटर रहे कि आप लमसम की ओर मूव करिए। ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके कुछ कि टेक्निकल टर्म के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट किस कंपनी में, किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखेंगे गाइस, यहाँ पर आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा टेक्नोलॉजी के अंदर होगा, जिसमें 14.58% पैसा जो है आपका टेक्नोलॉजी में जाएगा। फिर उसके बाद 30.50% का पैसा आपका फाइनेंशियल में जाएगा। फिर आपका 12.34% कम्युनिकेशन में जाएगा, और कंज्यूमर जो डिक्शनरी है उसमें 11.81% का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ऑटोमोबाइल के अंदर आपका 10.41% का रहेगा, और कैपिटल गुड्स के अंदर आपका 9.12% का है, और हेल्थ केयर के अंदर आपका 6.79% का रिटर्न इन्वेस्टमेंट होगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर 5.98 का रिटर्न इन्वेस्टमेंट होगा, और सर्विस के अंदर 4.77%, और केमिकल के अंदर आपका 3.71% रहेगा, और मेटल और माइनिंग के अंदर आपका 0.07% रहेगा। तो गाइस, अब यहाँ पे हम कैसे आइडिया लगाते हैं कि कौन सा आपका आने वाले टाइम पे ग्रो कर सकता है। आपको पता है आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो डेफिनेटली अगर आपका पैसा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट होगा तो डेफिनेटली आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर भी आगे आने वाले टाइम पे बहुत बूम करने वाला है, तो 13% आपका यहाँ पे रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट हो रखा है। कम्युनिकेशन और कंज्यूमर का इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि इस पर थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर ऑटोमोबाइल की बात करूँ तो आने वाले टाइम पे ऑटोमोबाइल पे बहुत बूम करने वाला है, तो 10% पैसा आपका वहाँ पर भी इन्वेस्ट है। तो डिफरेंट सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टेड है। इससे ये होता है कि आने वाले टाइम पर आपको ज़्यादा लॉस अगर कुछ लॉस होता भी है तो लॉस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको लॉस होता भी तो डिफरेंट सेक्टर है, अगर एक सेक्टर में भी आपको लॉस होता है तो 9 सेक्टर अभी भी आपके पास बचे हुए हैं, वो आपको प्रॉफिट करके देंगे। चलिए गाइस, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर पर। गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है कि आपका पैसा किस किस कंपनी में इन्वेस्ट होगा। अभी तो हमने बात किया था कि किस सेक्टर में बात होगा इन्वेस्ट होगा, अब बात करते हैं किस किस कंपनी में इन्वेस्ट होगा। अगर कंपनी में बात करें तो कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा आपका लगभग 11% का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा जियो फाइनेंशियल के अंदर। और गाइस, आप देख सकते हैं अभी के टाइम पे जो जियो है बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, तो ऐसे में अगर आपका पैसा जियो में इन्वेस्ट होता है तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगले में जाते हैं तो आपको कल्याण ज्वेलर्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। फिर आपका परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में होगा। फिर आपका टीव इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट होने वाला है। फिर आपका प्रेस्टाइक एस्टेक्स जो प्रोजेक्ट लिमिटेड है इसमें इन्वेस्ट होगा। फिर कॉफ़ी लिमिटेड हो गया, कॉफॉर्गे, इसमें आपका इन्वेस्ट होगा। फिर आपका बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट होगा। फिर इंडिया इंडस टावर लिमिटेड में इन्वेस्ट होने वाला है। फिर CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, फिर मैक्स हेल्थ केयर के अंदर, फिर जोमेटो, फिर आपका दीपक ये नाइट्रिया लिमिटेड, फिर आपका पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, फिर आपका KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फिर आपका वोल्टास लिमिटेड, और फिर इसके बाद आपका
यह है औरबिंदो फार्मा लिमिटेड। तो गाइस ये सारी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, और कोई एक कंपनी तो है नहीं गाइस। अगर एक कंपनी भी अगर आपको लॉस करती है तो ऐसे में आपके पास कितनी सारी कंपनी और भी बची हैं। तो सारी कंपनी तो मार्केट नहीं गिरने वाली गाइस। अगर एक गिरती है तो बाकी कंपनी बची तो है, तो बाकी कंपनी आपको प्रॉफिट करके दे देंगी। और मैं बात करूं तो ये औरबिंदो कंपनी है। ये औरबिंदो बहुत फेमस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर औरबिंदो जैसी कंपनी में, अगर आपका औरबिंदो का जैसी कंपनी हो गई, या फिर आपका कल्याण ज्वेलर्स कंपनी हो गई, जियो फाइनेंशियल हो गया, फिर आपका मैक्स हेल्थ केयर हो गया, ये जोमेटो हो गया, फिर ये आपका कहाँ गया, ये कहते हैं ये प्लास्टिक कंपनी हो गई, ये सारे फेमस कंपनी है गाइस। अगर इन कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसका एक पॉजिटिव सिग्नल है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और हमने देखा भी लास्ट की 1 ईयर में जो इसको रिटर्न मिला है, जो लगभग 50% का रिटर्न मिला, वो इन्हीं कंपनी के चक्कर में आपको मिला है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर के ऊपर। नेक्स्ट हमारा मेन चीज़ है कि यहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़ होती है पता होनी चाहिए। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, बता दो नाम इसका है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और इसको ब्रोकर के थ्रू, जो ब्रोकर हैं, जो थर्ड पार्टी साइट्स होते हैं या फिर फंड एडवाइजर्स होते हैं, उनके थ्रू उसको 5% का रेटिंग दिया गया है। कहीं 5% का रेटिंग किसी म्यूचुअल फंड को मिलना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। 5% का रिटर्न मिला है, इसको रेटिंग मिली हुई है, और इक्विटी टाइप का म्यूचुअल फंड है, और मिड कैप कैटेगरी में इसका फॉल करता है। अगर टोटल ऑम वैल्यू की बात करूं तो इसका 9,819 करोड़ का इसका ऑम वैल्यू है। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो फंड मैनेजर में पहले नंबर पर फंड मैनेजर आता है, 2018 में इन्होंने ज्वाइन किया था। इनका नाम है निकेत शाह, जो कि 2018 से लगातार अब तक कर रहे हैं, और कम से कम 6 साल इस म्यूचुअल फंड को संभालते हुए हो चुका है, तो 6 साल का एक्सपीरियंस इनको है। बात करूँ अंकुश सूद, 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया था और अब तक कर रहे हैं, 2 साल इनको भी हो चुका है, 2 साल से ये भी इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे है राकेश सेठी, जो कि 2022 में इन्होंने भी ज्वाइन किया था, और ये भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि संभाल रहे हैं इस म्यूचुअल फंड को। तो टॉप पे जो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो है निकेत शाह, जो कि 6 साल का इनको एक्सपीरियंस है, और इनके ही बलबूते पर, खासतौर पे इनके बलबूते पर ये म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। हालांकि इनका भी बहुत अच्छा, इन पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो 6 साल वाले एक्सपीरियंस वाले को, उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो इनके कारण इस म्यूचुअल फंड में एक प्लस पॉइंट ये है कि इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड में दिखाया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ गाइस आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर पे, जो कि है आपको यहाँ पे रिटर्न कितना मिल सकता है, कैलकुलेशन पार्ट। गाइस कैलकुलेशन पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे 2 तरीके से बताया, एक लमसम और एक SIP। लमसम में यहाँ देखोगे हमने लमसम कैटेगरी सेलेक्ट किया है। लमसम के अंदर आप 2 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और माना कि यहाँ तो 50% रिटर्न आपको दिखाया, मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि आप 28% का रिटर्न भी आपको मिल जाता है, सिर्फ 28% रिटर्न। और 16 सालों के लिए अगर आप यहाँ पर पैसा लगा देते हैं, सिर्फ 16 साल के लिए, तो ऐसे में आपके पास जो टोटल पोर्टफोलियो बनेगा वो बनेगा 1,03,84,594 रुपये का। तो गाइस ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है, जो कि इस म्यूचुअल फंड में हमको देखने को मिल रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 2 लाख रुपए का है, और यहाँ पे जो रिटर्न आपका बन रहा है वो बन रहा है 1,01,84,594 रुपये का, सिर्फ 28% रिटर्न के साथ, अगर आप लमसम करते हैं तो। अगर आप SIP की ओर मूव करते हैं, अगर आप SIP करते हैं और हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ हर महीने 2,000 रुपये, और 28% का रिटर्न ही अगर आपको मिलता है, तो ऐसे में 18 साल के अंदर आपको 1,26,99,278 रुपये आपको मिल सकता है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा जो है 4,32,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, और आपको रिटर्न मिलेगा 1,22,00,000 रुपये के समथिंग मिलेगा। तो इन दोनों में गाइस फ़र्क है, क्या है फ़र्क, यहाँ देखेंगे आप तो लमसम वाले में आपने सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, लमसम वाले में सिर्फ 2 लाख रुपए, SIP वाले में आपको 4,32,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डबल से भी ज़्यादा। तो ऐसे में लमसम में आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। लमसम में आपको सिर्फ 16 साल में मिल जाएगा, और SIP में 18 साल में मिल जाएगा। जिनके पास अगर आप एक्स्ट्रा पैसे हैं, मतलब ज़्यादा पैसे हैं, तो वो लमसम की ओर मूव कर सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो SIP की ओर मूव कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। गाइस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने आपके साथ इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस, टेक्निकल टर्म्स आदि शेयर किए। और गाइस लास्ट में आपके साथ मैं एक बात जरूर शेयर करूंगा, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो गाइस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले, चाहे ये वाला म्यूचुअल फंड हो चाहे इसके अलावा कोई भी म्यूचुअल फंड हो,
ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने पर्सनल फंड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।